हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ आपका 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के बारे में। और इससे पहले भी मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, तो मैं 1000 जो आपके जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का वो स्टार्ट किया हूँ। तो ये आपका जो 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा 50 क्वेश्चंस का, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं टोटल 1000 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया हूँ और ये आपका 50 क्वेश्चंस पार्ट 2 में डिस्कस करने वाला हूँ अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या है। पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी साइन ऑन। तो जो पूना पैक्ट जो साइन किया गया था, ये किया गया था आपका सितंबर 24 और 1932। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं, वाज एस्टेब्लिश इन। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था। तो ये फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछा जाता, तो इसको भी याद रखना। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है, जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो निफ्टी होती है ना, तो उस पर ये नज़र रखती है। ठीक है, 2 शेयर मार्केट हमारे कंट्री में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। इंडियाज़ विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैच सीरीज इन मार्च अप्रैल 2009 केम आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। मतलब 2009 में जो आपका जो टेस्ट सीरीज़ का जो हुआ था, जिसने इंडिया जीता था न्यूजीलैंड से, तो भैया कितने सालों के बाद जीता था, ये तब का 41 ईयर्स के बाद था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। लेकिन आप मुझे ये बताना कि अभी जो है न्यूजीलैंड की जो पीएम बनी है, ठीक है, कहाँ के, न्यूजीलैंड की 2020 में, भाई उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक वीमेन है। ठीक है, तो भैया उसका नाम क्या है, जेसिंडा, उसका नाम याद रखना आप, जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, ये महिला प्राइम मिनिस्टर है किसकी, न्यूजीलैंड की, जो अभी बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो आप। 55 क्वेश्चन नंबर क्या आपका कि एज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो भैया यूनिवर्स जो ब्रह्मांड होता है उसका एज कितना है, ये आपका 13.8 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भैया अर्थ हमारा जो है, अर्थ का एज कितना है। तो अर्थ का जो आपका एज है, ये आपका 4.54 बिलियन ईयर है। ठीक है, 4.54 बिलियन ईयर्स अर्थ का एज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका करंट अफेयर है, इसको हटाओ। 57 देखो। फर्स्ट फीमेल मुस्लिम पीएम इन द वर्ल्ड। भैया मतलब दुनिया की पहली मुस्लिम राष्ट्र ये प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो उसका नाम है बेनज़ीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। डायनासोर वर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन विच एज। तो डायनासोर जो पाए जाते थे ये आपके मीजोजोइक एरा में पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 61 देखो। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपको पता कितना 8 होता है, तो आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। ठीक है, जैसे सारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है फाउंड किया गया था। और आपको ये याद रहना चाहिए कि जो आज़ाद हिंद फौज है, क्या है, आज़ाद हिंद फौज, तो भैया इसका ये चार्ज लिए थे, इस आज़ाद हिंद फौज का, कहाँ पे, सिंगापुर में 1943 में लिए थे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड आप ये याद रख सकते हो, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका नाम क्या है, तो इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है द इंडिया स्ट्रगल। क्या नाम है, द इंडिया स्ट्रगल, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम हो गया आपका। और पूछा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था, तो भैया इसका प्रेसिडेंट ये कब रहे हैं। तो भैया इसका प्रेसिडेंट ये 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, कब कब रह चुके हैं, ये 1938 में रहे हैं और 1939 में रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि सुभाष चंद्र बोस जो है
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है उसका फाउंडेशन इन्होंने किया था। और आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने चार्ज लिया था कहाँ पे, सिंगापुर में 1943 में, ठीक है। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या, द इंडिया स्ट्रगल। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसका स्थापना 1885 में हुआ था, इसके ये 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कब, 1938 और 1939 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी हुआ, तो इसका नाम क्या था, राजेंद्र चोला 3। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, हु बिकेम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इंडियन गवर्नर जनरल जो है भैया वो कौन थे, राजा गोपालाचार्य है, ठीक है। मतलब ये आज़ादी के बाद बने थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर, इंडियन नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि भैया मतलब गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो भैया वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी ने भैया जो हमारी कंट्री का जो डिवीज़न है ना, कि भैया हमारे देश का बंटवारा हो रहा है, इन्होंने कब इसको अनाउंस किया था, ये डेट भी पूछा जाता है। तो ये डेट जो है 3 जुलाई 1947 को इन्होंने अनाउंस किया था कि हमारे कंट्री का 2 पार्ट हो रहा, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट अगर इंडियन गवर्नर जनरल पूछेगा तो राजा गोपालाचार्य है। अगर पूछेगा सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद कौन था भैया, तो वो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने 3 जुलाई 1947 को हमारा कंट्री डिवाइड हो रहा है वो अनाउंस कर दिया था, ठीक है। और पूछा जाएगा भैया कि कब अनाउंस हुआ था, तो ये आधी रात को किया था, तो ये मिड नाइट में हुआ था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 67 देखो आप, फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स हेल्ड इन विच ईयर, तो ये आपका 1896 में हुआ था, ठीक है। तो पूरा डेट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 6 अप्रैल 1896 में ही समर ओलंपिक हुआ था। तो समर ओलंपिक हुआ मतलब विंटर भी होता होगा, तो विंटर ओलंपिक जो है फर्स्ट टाइम जो होना स्टार्ट हुआ है ये आपका 25 जनवरी 1924 से विंटर ओलंपिक होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 6 अप्रैल 1896 से क्या स्टार्ट होना हुआ है, समर ओलंपिक, ठीक है। और 23 जून को जो है हम लोग ओलंपिक डे मनाते हैं, 23 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, ओलंपिक डे मनाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ओलंपिक कहाँ हुआ था, ग्रीस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्रीस में, जिसकी कैपिटल है एथेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखो आप, विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 3, तो आपको पता हाइड्रोजन, उसके बाद आपका हीलियम, फिर क्या आएगा, लिथियम आएगा ना, तो आपका हो जाएगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, जो केसरी न्यूज़पेपर है तो ये स्टार्ट किया गया था 1881 में, किसके द्वारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट केसलेस कंट्री, ठीक है। तो भैया मतलब जिसने मतलब केस वगैरह का सब कुछ छुटकारा हो गया, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, डिजिटल करते हैं, तो कौन कंट्री है, स्वीडन है। गौतम बुद्ध का देख लो कि गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमॉन, सरमॉन मतलब होता है उपदेश, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये कौन सा जगह आपका, लुम्बिनी, ये इनका यहाँ पे बोर्न हुआ था, जो कि अभी नेपाल में लुम्बिनी जगह है, ठीक है। और इनका डेथ कहाँ हुआ था, ये डेथ इनका हुआ था कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। तो आप ये याद रखना कि फर्स्ट टाइम ये उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, और डाइड कहाँ, मरे कहाँ थे, कुशीनगर में, ठीक है। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74, फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट, तो ये आपका डॉग लेगा, ठीक है। उसके बाद साइंस दैट डील्स विद डिजीज पर्टिकुलरली ऑफ मैन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी, जो मैन से रिलेटेड बीमारी के बारे में बात करता है, ठीक है। अब रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी का कौन है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट है। को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी का भैया को फाउंडर कौन है, मोतीलाल नेहरू, जो फादर किसके, जवाहरलाल नेहरू के। अब इंडिया का जो मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम है, जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक जीता था कब, 1928 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 80 के आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन, तो आर्यभट्ट जो आपका फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया का, ठीक है, ये आपका 1975 को लॉन्च किया गया था। और फर्स्ट अगर मिसाइल का बात करेंगे तो वो आपकी पृथ्वी थी, ठीक है, फर्स्ट पृथ्वी थी, और ये आपका ये मिसाइल है, ठीक है। और आर्यभट्ट क्या हो गया, फर्स्ट सैटेलाइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, तो ये कैपिटल हमारा कब बन गया? 1931 में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश का राज चलता था उस टाइम हमारी ये जो इंडिया के मतलब कैपिटल जो था हम लोग का, ये कलकत्ता था। ठीक है, ये कलकत्ता में था। उसके बाद क्या किया आपका जो डेट 1911 को किंग जॉर्ज ने, किसने? किंग जॉर्ज ने भैया डिसाइड किया कि कैपिटल कलकत्ता से ट्रांसफ़र किया जा रहा है कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये 1911 को डिसाइड हुआ कि कोलकाता आपका ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल हम लोग का मतलब दिल्ली। और बना कब था ऑफिशियली? तो ये 1931 को बन के रेडी हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 देखो। तो ये भी करंट अफेयर्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रमन मैग्से अवार्ड है ये जो फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं की याद में दिया जाता है। ठीक है, जो फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है? मनीला होता है। ठीक है, और हमारे जो अभी न्यूज़पेपर थे रवीश कुमार, इनको ये फिलीपींस अवार्ड मिल चुका है, ये रमन मैग्से अवार्ड मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखो आप। वर्ल्ड एनिमल डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो ये अक्टूबर 4 को सेलिब्रेट करते हैं। थॉमस कप रिलेटेड टू, तो ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड होते हैं। और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 बैडमिंटन आपके होते हैं ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो आप इसको एक ट्रिक से आपको इसको याद कर सकते हो ना कि आज फिर विकेट उड़ेगा। ठीक है, तो मतलब पूछा भी जाता है ना कि सबसे पहले कौन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर होता यूएस ओपन। ये सारे बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 88 देख लो। डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, मतलब एक साल में भैया जो लाइट होती है कितना प्रकाश, कितना मतलब कितना दूरी तय करती है, तो ये लिखा हुआ क्या? 10 ट्रिलियन किलोमीटर। देखो आपने पढ़ा है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख होता है। ठीक है, और यही आपका जो 1000 मिलियन की बात करूँगा मैं, तो 1000 मिलियन मिल के बनता है आपका 1 ट्रिलियन बनता है। ठीक है, और 1000 ट्रिलियन मिल के जो बनता है आपका 1000 ट्रिलियन, 1000 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 बिलियन होता है। ठीक है, और फिर आपका अगर मैं बात करूँ तो 1000 मिलियन इज इक्वल टू आपका हो गया 1 बिलियन, और 1000 बिलियन मिल के बनता है 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन को जब आप इसको यहाँ पे 1 बिलियन के जगह क्या लिख सकते हो? 1000 मिलियन लिख सकते हो। तो आप देखोगे जब 1 ट्रिलियन आप सोल्व करोगे आपको, तो 1 ट्रिलियन इक्वल टू आप लिख सकते हो 10⁻12 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 1 लाइट ईयर कितना 9.46 10⁻15 मीटर है। अगर इसको मैं 12 कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाए? मीटर कन्वर्ट हो जाए किलोमीटर में। ठीक है, अब 10⁻12 इसको क्या लिख सकते हो? 1 ट्रिलियन लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन लिख सकते हो। तो भैया लाइट ईयर 9.4 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान लिया, तो यहाँ से आपका ये निकल कर गया क्या? 10 ट्रिलियन किलोमीटर। फिर से समझ लो कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1000 मिलियन इक्वल टू होता है 1 बिलियन, और 1000 बिलियन इक्वल टू होता है 1 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻12। इसी तरीके से 1 लाइट ईयर निकल के आ गया आपका 10 ट्रिलियन किलोमीटर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च इन, तो भैया ये लॉन्च कब हुआ था? 1994 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 देखो। रेडिस जो मूली होती है, ये होता है एक एन एडिबल रूट होता है। क्वेश्चन 91 विच प्लेनेट इज़ कॉल्ड रेड प्लेनेट, तो रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं। उसी तरीके से ब्लू प्लेनेट बोलते हैं हम लोग किसको? अर्थ को बोलते हैं, क्योंकि अर्थ भैया मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है। ठीक है, और हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो होता है जिसको हम लोग किसको बोलते हैं? वेनस को बोलते हैं। किसको? वेनस को बोलते हैं। और आपका जो वेनस होता है इसी को हम लोग अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। अर्थ ट्विंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ का साइज़ के बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा आपका जो सैटेलाइट ये आपका प्लेनेट कौन सा होता है, वो आपका जुपिटर होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? आपका मरकरी होता है। टोटल कितने प्लेनेट आपके? 8 होते हैं। ठीक है, सन के सबसे नज़दीक में होता है मरकरी, और सबसे दूर होता है नेपच्यून होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। स्टडी ऑफ द लीवर, तो लीवर की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको हम लोग बोलते हैं भैया हेप्टोलॉजी, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इज़ डन बाय, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो भैया स्टील और आयरन को जंग लगने से बचाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग जिंक का एक परत चढ़ाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको हम लोग जिंक के द्वारा करते हैं, ठीक है। A global biodiversity hotspot extend along the west coast of India from the river ताप्ती in the north of the southern tip of India, मतलब जो साउथ वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट होता है आपका, वेस्टर्न वाला जो पार्ट होता है, तो ये आपका क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब एक जगह जो होता है ये आपका, तो ये खतरे में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट होता है ना, ये 6 स्टेट से मिल के बना होता है। कौन कौन सा आपका, कर्नाटक हो गया, ठीक है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा हो गया और गुजरात। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट में टोटल कितने स्टेट है, तो क्या बोलोगे, 6 स्टेट है। कितने, कौन कौन से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। और वेस्टर्न घाट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न घाट है ना, ये आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। किसका, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, मतलब जो आपको विरासत में मिली है। तो यूनेस्को जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है ये आपका पेरिस में होता है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, बेलूर मैथ इज़ लोकेटेड इन, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, तो भैया इसका कौन फर्स्ट सिविलियन कौन थे, आपका हतीन कायू थे, ठीक है। 99 देखो आप, क्वेश्चन 99 क्या है, वर्ल्ड ओल्ड नेम ऑफ आईसीसी, तो आईसीसी का ओल्ड नेम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा क्या है, कोंकणी है, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गया। और आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जब मैंने क्या बोला कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।